अगर आप पॉपुलर नेटफ्लिक्स वेब सीरीज मनी हाइस्ट के फैन हैं, तो आज की स्टोरी वो है जिसने मनी हाइस्ट वेब सीरीज को भी इंस्पायर्ड किया, जहां अर्जेंटीना के सबसे बड़े और अमीर बैंक बैंको रियो में रॉबरी की एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जहां 5 बैंक चोर नकली गन लिए बैंक के अंदर तो घुसे मगर कभी बाहर नहीं निकले और बैंक के तिजोरी से गहने जेवरात को लूट मानो ऐसे कहीं गायब हो गए जैसे वो कभी अंदर गए ही ना हो, जिनका सुराग पुलिस कभी ढूंढ ही नहीं पाई तब तक जब तक उन चोरों में से एक चोर की गर्लफ्रेंड ने अपने ब्रेकअप के गुस्से में आके इस परफेक्ट प्लान का सारा चिट्ठा पट्टा पुलिस को बताया, जिससे आखिरकार पुलिस के हाथों उस दिन हुई चोरी और उनके अचानक गायब होने की पहेली का एक किनारा मिला। मगर चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस बैंक में उन्होंने चोरी की वहाँ के स्टाफ्स को भनक तक नहीं लगी कि उस बैंक को लूट लिया गया है, जहाँ अर्जेंटीना के लोगों के बीच ये पांचों हीरो बन चुके थे। This video is for educational purposes and all the information related to this video is either taken from some book, internet or from some documentary. हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है आसिफ एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टेलर हुसैन। जनवरी 13, 2006 घड़ी में दोपहर के 12:38 हो रहे थे, तभी पुलिस को एक कॉल आया कि बैंको रियो में बैंक रॉबरी चल रही है। पुलिस की गाड़ियों का काफिला अर्जेंटीना की सैन इसिड्रो की सड़कों पे बेतहाशा भागते हुए बैंको रियो के पास पहुंचती है और उसके 2 एग्जिट पॉइंट के समेत उसे चारों ओर से घेर लिया, जहां स्नाइपर्स के साथ मीडिया के कैमरों ने अपनी पैनी नजर पूरे बैंक के बिल्डिंग पे बनाई हुई थी। तभी बैंक का दरवाजा खुलता है और बैंक का इकलौता सिक्योरिटी गार्ड बाहर आते दिखता है, अपने गन को हाथों में लिए। चोरों ने उसकी गन को खाली कर उसकी गोलियों को उसके जेब में डाल उसे छोड़ दिया। अब बैंक में कुल 25 बंधक थे। फिर इसके 10 मिनट बाद एक और जवान लड़का को रिहा कर दिया गया और इसके तुरंत बाद एक औरत को बैंक एंट्रेंस गेट के पास एक चोर छोड़ने आया जिसने मुंह पे मास्क पहना हुआ था और इस तरह करके अब कुल 23 बंधक अंदर बच गए थे। उनके इस रवैये से पुलिस थोड़ी भौचक्की रह जाती है, मगर उसे इस बात का इत्मीनान भी होता है कि ये चोर अर्जेंटीना के रोमेलो शहर के बैंक चोर की तरह नहीं है, जिनके वजह से 6 साल पहले पुलिस की गोली से एक बैंक चोर के साथ 2 मासूमों की मौत हो गई जब वो उन्हें अपनी ढाल बना वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। और ये मंजर और भी ज्यादा खौफनाक इसलिए बन गया था क्योंकि ये एनकाउंटर लाइव टीवी पे प्रसारण किया जा रहा था। पुलिस ने जब उन चोरों से बात करने की कोशिश की तो उनमें से एक ने बताया कि उसका नाम वॉल्टर है और सारे बंदी बिल्कुल ठीक हैं। और इसके कुछ समय बाद पुलिस को बैंक से हैप्पी बर्थडे टू यू के गाने और सेलिब्रेशंस की आवाज सुनाई देती है, जहां बाद में पता चलता है कि उन चोरों ने एक बैंक स्टाफ की बर्थडे को भी बड़े प्यार और उत्साह से सेलिब्रेट किया। और फिर इसके बाद 13 जनवरी की दोपहर 3:30 बजे पुलिस को वॉल्टर की एक डिमांड आती है, जहां वो पिज्जा खाने की फरमाइश करते हैं क्योंकि वहां बंधे सभी बंधकों को भूख लग रही थी। इस फरमाइश के कुछ मिनटों के बाद अब वॉल्टर का कोई जवाब पुलिस को नहीं आता। इसके बाद पुलिस 3 घंटों तक वॉल्टर के अगले डिमांड का इंतजार करती रही, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और आखिरकार एग्जैक्टली एट 7 PM पुलिस बैंक के अंदर घुसती है, जहां सब कुछ एकदम नॉर्मल था और वहां किसी चोर और चोरी का कोई सुराग नहीं था। फिर पुलिस ने उस 2 मंजिला इमारत के चप्पे चप्पे को छान मारा, मगर ना तो उन्हें वॉल्टर मिला और ना उसके साथी। फिर जब अर्जेंटीना के डिटेक्टिव्स बेसमेंट में पहुंचते हैं तो उनके होश उड़े के उड़े रह जाते हैं। आई नो आपको ये स्टोरी बहुत मजेदार लग रही है, मगर मेरे दोस्त अगर आप भी एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दें तो शायद ऐसी स्टोरीज लाने और उन्हें सुनाने में मुझे आपसे भी ज्यादा मजा आए। ओके, तो चलिए अब कहानी को फिर से आगे बढ़ाते हैं। पुलिस को बेसमेंट में उन चोरों के बैंक में घुसने का असली मकसद पता चलता है क्योंकि साल 2001 में अचानक अर्जेंटीना नेशनल बैंकिंग सिस्टम के दिवालिया होने के बाद आम नागरिकों का भरोसा बैंक से उठ गया, क्योंकि इससे काफी लोग सड़क पे आ चुके थे और तब से उन्होंने अपने गहने और पैसे बैंक्स के बदले बैंक में बने स्टील के तिजोरियों में रखना शुरू कर दिया था ताकि वो बैंक्स के घाटे होने पे भी सुरक्षित रहे। मगर बैंको रियो की 400 में से 143 तिजोरियां अब लूटी जा चुकी थी और लुटेरे फरार थे जिनका कोई सुराग नहीं था और पुलिस और डिटेक्टिव्स बस धूल छान रहे थे और वहां की आम जनता पुलिस पे ताने कसने लगी कि वो चोरों को पकड़ने की बात छोड़े, पहले यही पता लगा ले कि वो भागे कैसे। इसी तरह साल बीतता है और इस कहानी में एक मोड़ आता है जब एक लड़की पुलिस को गवाही देते हुए ये बताती है कि बैंको रियो में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड था। पुलिस उसके बॉयफ्रेंड को उठाती है और पूछताछ में उसने अपने बाकी 4 साथियों के नाम और पते भी उगल दिए, जिन्हें पुलिस ने जल्द पकड़ लिया। अब उनसे पूछताछ की जाती है, जहां पुलिस को उनके असली नाम के साथ उस दिन बैंको रियो से उनके फरार होने की पूरी प्लान की स्टोरी पता चलती है, जिससे पुलिस वालों के भी आंख फटे के फटे रह गए, क्योंकि चोरों के भागने का रास्ता हमेशा से पुलिस के सामने ही था, मगर उन्हें वो कभी दिखा ही नहीं। ये सारा मास्टर प्लान शुरू होता है जब रैमेलो शहर की बैंक चोरी की अनसक्सेसफुल प्लान और शूट आउट के चर्चे पूरे अर्जेंटीना में आग की तरह फैल रही थी। वहीं 2 दोस्त फर्नांडो अरूजो एंड सेबेस्टियन ग्रेसिया बॉल्स्टर गांजा फूकते हुए इस मामले को डिस्कस कर रहे थे। तभी फर्नांडो अरूजो अपने दोस्त सेबेस्टियन से कहता है कि कैसा होगा अगर कोई बैंक में घुसे और चोरी करे, मगर कभी बाहर ना निकले और बस गायब हो जाए। उसकी इस बात को सुन के सेबेस्टियन को लगा कि आज फर्नांडो को चढ़ चुकी है और वो अलग ही दुनिया के सैर में है। इन दोनों चोरों की बात करें तो फर्नांडो काफी तेज दिमाग का था, मगर उसने हमेशा इल्लीगल ही काम किए थे, और इसके विपरीत सेबेस्टियन एक जेंटलमैन था जिसे मार धाड़ खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। उस दिन के बाद से आने वाले 2 सालों तक फर्नांडो अपने कही बात पे और अपने प्लान को एक परफेक्ट प्लान बनाने में जुटा रहा। उसने इन सालों में बैंक से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया था, जो थी ब्यूनोस एयरेस के अंडरग्राउंड नाले, जिनमें से बरसात की पानी निकलती थी, और उनमें से एक सुरंग बैंको रियो के पास से गुजरती थी, जिसमें एक और छोटी सी सुरंग बैंक की दिशा में खोद के वो बैंक के अंदर और बाहर निकलने का रास्ता बना सकते थे। मगर दिक्कत ये थी कि बैंक के अंदर घुसते ही, उन तिजोरियों को तोड़ते ही अलार्म बजने लगेंगी, जिनसे वो पकड़े जा सकते थे। इसके लिए उन्होंने वर्किंग डे में बैंक के अंदर उसके मेन गेट से घुसने का प्लान बनाया। फिर एक और समस्या ये थी कि मौसम खराब होने पे वो अंडरग्राउंड नाले पानी से भर जाते, जिससे वो या तो डूब जाते या बह के नदी में गिर जाते। इसके लिए फर्नांडो ने एक बोर्ड बनाई, जिससे वो ऐन मौके पे जोड़ के नाव बना सकते थे, और फिर उसे खोल के बस एक लकड़ी का महज हिस्सा माफिक रख सकते थे। इन सारे प्लानिंग्स को वो बस 2 मिल के अंजाम नहीं दे सकते थे। इसके लिए फर्नांडो ने 2 भरोसे के लोगों को चुना, जिन्हें बैंक चोरी का तजुर्बा भी हो, जिसके लिए वो एक मशहूर बैंक चोर डॉक और उसके जोड़ीदार बेटो से मिलते हैं। डॉक एंड बेटो लेजेंडरी आर्म्ड थीव्स के मेंबर थे, जिनको सुपर बैंडा नाम से जाना जाता था, और अर्जेंटीना में 80s एंड 90s के टाइम पे इनका दबदबा पूरे शहर में हुआ करता था। प्लान सेट था, मगर बैंक के अंदर का माहौल जानने के लिए उन्हें बैंक के अंदर जाना पड़ता। इसके लिए डॉक ने एक इन्वेस्टर को ढूंढा, जो कि मशहूर चोर था, जिसका नाम लुइस मैरियो विटेटे था, जिसने बैंक के अंदर तिजोरी में पैसे रखने के बहाने बैंक का पूरा नक्शा उन्हें बताया। विटेटे वही इंसान है जिससे पुलिस वॉल्टर समझ के उससे बात करती है। जनवरी 13, 2006 का वो दिन, जब इस ड्रीम टीम के गठन के बाद सेबेस्टियन को काम सौंपा गया अंडरग्राउंड ड्रेन के थ्रू बैंक के करीब पहुंचने का, जहां बैंक में पहले से ही डॉग, विटेटे एंड फर्नांडो मौजूद थे। विटेटे यहाँ सभी स्टाफ्स को ये कहता है कि वो पुलिस वाले हैं और यहाँ बस एक रेगुलर चेकअप चल रही है, जबकि डॉग एंड फर्नांडो बेसमेंट में घुस तिजोरी लूट रहे थे। विटेटे ऊपर पुलिस को उलझाए हुए था अपने डिमांड से, जिससे उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, और जबकि उनके द्वारा छोड़े गए 3 कैदियों के पीछे का कारण था जनता की सहानुभूति और प्यार, क्योंकि वो जानते थे कि पूरी अर्जेंटीना उन्हें अभी टीवी पे देख रही होगी। और गार्ड को छोड़ने के पीछे का कारण था फर्नांडो का अपने दोस्त सेबेस्टियन को किया वादा, जिसमें उसने वादा किया था कि वो एक गोली भी बैंक में नहीं चलाएंगे, मगर उस गार्ड के पास थी असली गन, जिसका इस्तेमाल अच्छे बुरे समय में कोई भी कर सकता था। वहाँ बाहर नाले में सेबेस्टियन और बेटो बाकी बची खुदाई कर बैंक के मुंह पे आ खड़े हुए, जहाँ दूसरी तरफ डॉग ने बारीकी से दीवार में सुराग बनाई और सेबेस्टियन एंड बेटो को अंदर ले लिया, और इस तरह वो सभी बचे आखिरी 90 मिनट में बैंक के तिजोरियों को लूट उस दीवार को परफेक्टली सील कर नाले के सहारे भाग निकले। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन चोरों में से किसने अपना मुंह खोला, तो मैं आपको बता दूं कि वो कोई और नहीं बल्कि बड़बोला बेटो था, जिसने अपनी बड़ाई करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को ये बता दिया कि ये पुलिस वोलिस मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने ही बैंको रियो को लूटा है। और इस तरह ये ड्रीम टीम का पर्दाफाश हुआ और वो पांचों फर्नांडो, सेबेस्टियन, डॉग, बेटो एंड विटेटे पकड़े गए, बस एक की गलती से। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप ऐसे स्टोरी के लिए मेरे अल्कतराज जेल ब्रेक की स्टोरी को भी देख सकते हैं, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। थैंक यू एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अ स्टोरी टेलर।